कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कितने आवर्स हमें अलाउ होते हैं, कितना हम काम करते हैं, इस पर हमारा पे रेट कितना होता है मिनिमम, और हमारी अर्निंग जो है वो कितनी होती है, और PSW के बाद हमारा रूट जो है वो क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए उस बंदे के साथ जो कि अभी PSW पे है और जो कि प्रॉपर जॉब कर रहा है, और उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, सारी A to Z डिटेल पूछेंगे हमाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज मैं मौजूद हूँ मैनचेस्टर में। इधर एक छोटा सा काम था तो रात को मैं बर्मिंघम में आया, फिर अभी सुबह मेरे साथ मौजूद हैं हमाद भाई, इनके साथ मैं मैनचेस्टर में आ गया। तो बात करने का मकसद ये है कि जैसे मैंने वीडियोस बनाई हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़ाहिर बात है एज अ स्टूडेंट मैं इधर आया था तो मैं इसी पे ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, और एक दो दफ़ा मैंने PSW का भी जिक्र किया है। तो जो लोग हैं जो कि एज अ स्टूडेंट इधर आना चाहते हैं वो PSW का भी पूछते हैं कि चलो ठीक है, एज अ स्टूडेंट जितनी हमारी अर्निंग होती है हम जो है बड़ी मुश्किल से अपनी एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, अपनी फ़ी मैनेज करेंगे, जो जो भी चीज़ें मैनेज करेंगे। तो जब हम PSW पे जाएंगे, पहले तो PSW का पता आपको रोला बना हुआ था बहुत ज़्यादा कि बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आपको पता रिसेंटली अपडेट इसकी आई और PSW जो है वो अभी कुछ भी नहीं होगा, जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलेगा। और अभी तो नई गवर्नमेंट आ गई है तो उम्मीद है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि PSW के रिलेटेड जो है वो हमें बताएं कि इसमें जो है वो कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कितने आवर्स हमें अलाउ होते हैं, कितना हम काम करते हैं, इस पे हमारा पे रेट कितना होता है मिनिमम, और हमारी अर्निंग जो है वो कितनी होती है, और PSW के बाद हमारा रूट जो है वो क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए उस बंदे के साथ जो कि अभी PSW पे है और जो कि प्रॉपर जॉब कर रहा है, और उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, सारी A to Z डिटेल पूछेंगे हमाद भाई से। ये मोबाइल मैंने साथ अभी अटैच किया हुआ है क्योंकि वो थोड़ा बहुत शोर है, तो जो रिकॉर्डिंग है वो आप तक क्लियर पहुंच जाएगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमाद भाई। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम। हमाद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमाद भाई, आपने सुन तो लिया होगा कि बहुत सारी ऑडियंस है वो इस चीज़ के रिलेटेड पूछती है कि PSW का हमें बताएं कि कितनी होती है, क्या अर्निंग होती है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप इधर किस टाइम आए थे और आपका स्टूडेंट वीज़ा था और कौन सा वीज़ा था आपका? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलाम। तो बेसिकली मैं आया था स्टूडेंट वीज़े पे। मेरा टॉप अप कोर्स था। बेसिकली मैं पाकिस्तान में, मैंने यूँ समझ लिया कि पाकिस्तान में बैचलर का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया था फ्रॉम UK रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। सो उसके बाद मैं आया था टॉप अप ईयर में, तो वो भी बेसिकली बैचलर ही होता है। तो मैं आया था दिसंबर 2022 में। सो जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तकरीबन आफ्टर 1 ईयर सितंबर में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया एंड ऑफ अक्टूबर। सो जब मैंने एंड ऑफ अक्टूबर अप्लाई किया तो उसके बाद क्या कहते हैं मेरा PSW आ गया। तो बात में ये है कि देखें, मेरी डिग्री दरअसल स्टार्ट हुई थी सितंबर तकरीबन दिसंबर 2022 में, और ख़त्म हो गई थी तकरीबन एंड ऑफ सितंबर। तो आपने PSW कब अप्लाई किया था? सो मैंने PSW अप्लाई किया था अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में PSW आपने अप्लाई किया 2023 में? जी जी बिल्कुल। यानी अक्टूबर नवंबर तक आपका PSW आ गया था एट द एंड ऑफ नवंबर। हाँ, 4 वीक्स लग जाते हैं, ये प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो 4 वीक्स ओके, यानी अभी ऑलमोस्ट आपको 8 मंथ हो गए हैं PSW पे? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स हो गए। तो हमें फिर बताएं कि PSW पे आने के बाद, अच्छा पहले आपने एज अ स्टूडेंट इधर आए तो आपने फ़ी वगैरह मैनेज कर ली थी अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी थी? देखिए ये डिपेंड करता है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल मास्टर्स का स्टूडेंट है और बैचलर का स्टूडेंट है, सॉरी टॉप अप का स्टूडेंट है, टॉप अप और मास्टर्स में 1 साल का बेसिकली कोर्स होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देखें आजकल 70% फीस तो आप ऐसे ही पे करके आते हैं। तो आप यहाँ पे आके आपके लिए 3-4 हज़ार पाउंड जमा करना इज़ नॉट लाइक द डिफिकल्ट टास्क, लाइक यू कैन इजीली अचीव दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आ रहे हैं उसमें बैचलर के फर्स्ट ईयर में, देखो जब फर्स्ट ईयर की फीस तो आप निकाल लोगे, जब आपके ऊपर सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, तो इट्स लाइक नियर टू आई कैन से इम्पॉसिबल। अगर आप इस तरह के मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, सब सारा कुछ आपको मैनेज करना है, तो आप यानी बैचलर पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैचलर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, अभी आते हैं PSW, आपको 8 मंथ हो गए हैं। सबसे पहले ये बताएं कि PSW का आपने फी पे की जो कि आई थिंक 3000 पाउंड बनती है ऑलमोस्ट, उस टाइम थोड़ी थी जब आपने पे की? जब मैंने अप्लाई किया था 2100 के अराउंड। हाँ 21 थी, फिर उसके बाद जो है फी जो इंक्रीज हो गई, IHS की भी और सारा कुछ इंक्रीज हो गई, तो फीस ऑलमोस्ट 3000 पाउंड बनती है। तो अभी ये बताएं, आपको 8 मंथ हो गए हैं तो आपको कितना काम अलाउ है और आप कितना काम कर रहे हैं? देखिए PSW पे आपके पास लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप 2 साल आपको UK का होम ऑफिस देता है कि यार आप जो मर्जी करें। तो आप लाइक यू कैन, इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू 80 आवर्स अ वीक एज वेल।
अगर आपका कैप, लेकिन द थिंग इज कि आप पीएसडब्ल्यू पे हैं तो कोशिश करें अपनी प्रोफेशनल जॉब की तरफ जाएं, ना कि आप वही सिक्योरिटी या वही काम करते रहें। ट्राई योर बेस्ट, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, बट आप आप बिलीव रखें कि इंशाल्लाह विल अचीव दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोशिश करें जॉब्स अप्लाई करने की, अपनी सीवी में रिनोवेशंस करें, अपनी सीवी बिल्ड करें। मेन चीज़ है आपकी सीवी अच्छी हो, आपको इस चीज की तरफ मैं आऊंगा, यानी आपको अनलिमिटेड काम आप कर सकते हो, यानी आप 80 आवर्स भी करना चाहते हो तो पीएसडब्ल्यू पे आप कर सकते हो, आपको अलाउ होता है। जी जी बिल्कुल। आप एनआई पे या एनआई पे आप फुल टाइम जहां मर्जी कर तो सकते हैं। एनआई का जो पे रेट होता है वो मिनिमम इतना ही होता है? जी 11.4 जी अभी 11.44 चल रहा है। सिक्योरिटी अगर आप कर रहे हो तो 12 होता है। अगर प्रोफेशनल जॉब है तो ये गोज अप टू 20 पाउंड्स तक भी जाता है, बट आपकी स्किल्स पे होता है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, ये डिपेंड करता है उन चीज़ों पे। यानी मेन चीज ये है कि आप फ्री होते हो कि जितना आप काम करना चाहो आप उतना काम कर सकते हो। जी जी बेसिकली तो अभी आप पीएसडब्ल्यू का बता रहे हो, तो आप ये बताएं कि अर्निंग कितनी हो जाती है अगर एक नॉर्मल बंदा अगर वो सिक्योरिटी करता है या कोई भी नॉर्मल एक जॉब जिस तरह अरेस्टमेंट कर रहा होता है, ऑफ कोर्स उसको कम आवर अलाउ होते हैं, कम अर्निंग होती है। तो पीएसडब्ल्यू पे जो जितना आवर ज्यादा काम करेगा जाहिर बात है एक नॉर्मल काम करके वो कितनी अर्निंग कर लेता है पीएसडब्ल्यू पे, और आप कितनी कर रहे हैं? देखिए मैं जितनी देखिए बताता हूँ। पहले ये क्राइटेरिया आप समझे कि आप हावर्स कितने कर रहे हैं वीकली। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे मिनिमम जो वेजेस है ना 12 पाउंड है, तो अगर आप 40 आवर्स वीक भी करते हैं ना, आप 2000 पाउंड इंक्लूडिंग टैक्स कमा लेते हैं। ओके, अब 2000 पाउंड इज द मिनिमम जो हर बंदा कमा लेता है। मिनिमम से मिनिमम जी, पीएसडब्ल्यू पे सबसे कम आप 2100 कमाते हैं। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हैं, देखें फॉर एग्जांपल लाइक मैं जब नया नया आया था, जो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैं सिक्योरिटी की मैं साइट्स पे करता था, मैं एनआई पे, तो मैंने 3000 महीने का कमाया एनआई पे। ओके। तो लेकिन वो ऐसी होती है कि आपको बस काम करना पड़ता है, वर्क 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 एंड वर्क, आपको और कुछ टाइम नहीं मिलता। बट वो ऐसा टाइम होता है आपको फीसें दी होती हैं, आपने पीछे बैक होम सारा कुछ नॉर्मल करना होता है, जो आपने उस टाइम जो आपने सिचुएशन क्रिएट की होती है, तो अच्छी अर्निंग हो जाती है। चलो ये तो बात आपने जनरल कर दी, अभी अपना बताएं आप कितने आवर्स काम कर रहे हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं इंक्लूडिंग टैक्स, और कितना टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद आपकी कितनी सेविंग हो जाती है, ताकि जो ऑडियंस है वो उनको क्लियर कर जो है वो बात चली जाए। तो बेसिकली मैं रिसेप्शन पे काम करता हूँ किडमिस्टर कॉलेज में, यहाँ पे कॉलेज है, तो उसमें मैं काम करता हूँ एज अ रिसेप्शनिस्ट। एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करता हूँ। बेसिकली कंपनी सिक्योरिटी की है, बट जैसे कि सिक्योरिटी कंपनी सिर्फ गार्ड्स ऐसा ही है कि हायर नहीं करती, वो रिसेप्शनिस्ट इंजीनियर्स ये सब कुछ हायर करती है ना। हम बेसिकली लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी है तो सिक्योरिटी ही हायर करती है, उनके बाद बहुत सी टीम्स होती हैं, बहुत से उनको बंदे चाहिए। तो मैं 57 आवर्स मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वीकली। ओके, बेसिकली मतलब 50 से लेकर 57 आवर्स, तो बाकी उसमें आप देख लें 11.44 से क्या बनता है, तो उतना ही यानी वेज आपका 11.44 ही है? जी जी 11.44 है मोस्टली। लेकिन ऐसे होता है कि जो 8 आवर्स से मैं ऊपर करता हूँ उसके मुझे 12 पाउंड मिलता है। कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जो आप 8 से ऊपर पर डे, उससे ऊपर आपको 12 मुझे मिलता है। यानी आप कितने दिन काम करते हैं? मैं बेसिकली 5 डेज काम करता हूँ। यानी 40 आवर्स से आप जितना ऊपर काम करोगे उसका पे रेट 12 होगा। I'm right? ये सिर्फ मेरी कंपनी में होता है, हर कंपनी का मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। यानी फिर आपकी कितनी मतलब अर्निंग हो जाती है इसके हिसाब से आप ही बता दें, मैंने मतलब क्या कैलकुलेशन कर ली है? इंक्लूडिंग टैक्स ये अराउंड बन जाते हैं, अराउंड लाइक इंक्लूडिंग टैक्स अगर डाले 27-2800 तक आप चले जाते हैं। मिनिमम आप जा सकते हैं, मिनिमम नहीं, ये 25 एवरेज 25 से 28 मैक्स 28 तक आप जाते हो आराम से। 2800 आप कमा लेते हो पीएसडब्ल्यू पे, एवरेज आप बात कर रहे हो। तो इसमें से टैक्स कितना आप देते हैं? मैं बेसिकली 21% मेरा टैक्स जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 कमा रहा हूँ, उसमें मुझे आफ्टर टैक्स आ रहा है 1600 पाउंड्स। ओके, सो रिमेनिंग आप उसे कैलकुलेट कर लो कि आप उसे कैसे मैनेज करोगे, कितना आपका यार टैक्स। आप कर रहे हो ना तो आप खुद ही मैनेज कर रहे हो, मैं बता दूं कितना आप टैक्स दे रहे हैं? देखिए फॉर एग्जांपल मैं एवरेज जो आफ्टर टैक्स मेरी अमाउंट आती है ना वो 2000 के अराउंड आती है। बिल्कुल, यानी टैक्स देने मतलब आप 700 से 800 पाउंड टैक्स देते हो? जी बिल्कुल। बट ऐसा था कि मैं 2 जगह एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं साथ एक और जगह भी कंपनी में जॉब करता हूँ, वो कवर शिफ्ट है। तो मतलब आप 2000 यहाँ से ले ले, वीकेंड्स में अगर मैं काम करता हूँ तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। तो दैट्स वाई वहाँ पे मेरा जब आपका एनआई नंबर 2 जगह यूज होता है तो डेफिनेटली आपका टैक्स जो है ज्यादा होगा, टैक्स ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आप मल्टी एम्प्लॉयर होते हो, लोगों के साथ 2 एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो, तो आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाता है। यानी टैक्स देने के बाद सारे जो है मतलब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो निकालने के बाद आपका 2000 से लेकर 2200 तक आप सेविंग कर लेते हो, आपका सेव हो जाता है। देखिए अभी बताता हूँ 2200 अगर आप कमा रहे हो आफ्टर लाइक, नहीं वो तो मैं बाद में आता हूँ,
इसमें से आपकी एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपकी जो जिसको आप नेट सेविंग कह लें वो क्या होगी? देखें, अभी मैं ग्रॉस मार्जिन करूँ तो तकरीबन अगर आप मेरे एक्सपेंस सारा कुछ निकाल ले तो आराम से आप 1200 तक मतलब आपकी सेविंग हो सकती है। अगर आप अच्छे बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रहते, आप मतलब ज़्यादा ब्रांड्स का शौकीन नहीं है आप, और आप मतलब नॉर्मल आप कैजुअल बंदा रहना चाहते तो 1200 इज़ लाइक हैंडसम अमाउंट आप कमा सकते हैं बिल्कुल। ओके, इसमें ये इंक्लूड कर ले, मैं आपको बताता हूँ इनका जो पेट्रोल है वो ऑलमोस्ट एक मंथ का 250 तक लग जाता है। एम आई राइट? एक मंथ का मेरा तकरीबन 200 से लेकर 250 लग जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी साइड दूर है। इसके अलावा इंश्योरेंस ये इतनी देते हैं, यानी 300 से लेकर 400 तक इनका गाड़ी का एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसके अलावा इनका रूम रेंट 300 पाउंड तक है। इसके अलावा इनके अपने खाने पीने के सारा कुछ मिलाकर इन्होंने जो अपनी सेविंग बताई है वो कह रहे हैं कि 1000 से लेकर 1200 तक इजीली हो जाती है अगर आप एक नॉर्मल रूटीन के साथ चलते हैं। अगर इसमें पाकिस्तान में कन्वर्ट करें इसको तो भाई 4 लाख तो बन ही जाता है, और 4 लाख मेरे हिसाब से सेविंग सारा कुछ करने के बाद थोड़ी नहीं है, बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप करता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान से नहीं था, मेरे पास तकरीबन 6 मंथ का एक्सपीरियंस था कॉल सेंटर का, और वो ऐसा एक्सपीरियंस हर बंदा गेन कर लेता है, वो एक ईजी। अगर आपके पास स्किल है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अप टू मेरे कुछ जानने दोस्त हैं जिनके पास स्किल्स थी, डिग्री कंप्लीट हुई, PSW पे जाने से पहले उनको 50,000 पाउंड्स की जॉब मिली है। तो ये आपकी स्किल्स पे होता है, आप कितने स्किलफुल बंदे हो, आपकी अप्रोच कैसी है। और मेन बात है, आपको जॉब जो भी आप कर रहे हो ना, आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। किसी की पाकिस्तानी की या आसपास कोई भी एशियन नजर आए आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें कि जॉब्स नहीं है, सेविंग्स नहीं होती, आप उसे सीधा बोले भाई टिकट मैं आपको लेके देता हूँ, वापस जाए, आप क्यों यहाँ पे रह रहे हैं। तो सिंपल ये आपका ठीक हो गया, ठीक है, चलो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। तो मैं जो से सारी बात ऑलमोस्ट क्लियर इसमें हो ही गई होगी। जो जो आपने सारी बातें बताई हैं, सारे पॉइंट जो भी जिस बंदे का भी पॉइंट है वो क्लियर हो ही गया होगा। अगर फिर भी आपके दिल में किसी किस्म का कोई सवाल आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को यार लाइक लाजमी करें। बड़ी मुश्किल से भाई हम आज भाई मिले, इनसे मैंने वीडियो बनाई है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।